सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे आज की वीडियो में हम आईपीओ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये आईपीओ काफी कमाल का रहने वाला है आपके लिए। फटाक से आपको पेज पे लेकर के चलता हूँ। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्चुओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ, ये नाम आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है 2 तारीख की डेट से, यानी कि 2 सितंबर से इसकी ओपनिंग है। इसलिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि थोड़ा सा फोकस जो आपको इसके अंदर नजर आएगा वो और कंपनियों के लिए है। जो इनका एडवर्टाइज है वो दूसरी कंपनी के लिए। मेरे कहने का मतलब, जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसमें अपनी एडवर्टाइज ना करके, अपनी ब्रांडिंग ना करके अदर कंपनियों को देती है कि आप अपनी ब्रांडिंग इसमें कर सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग करके हमसे आप माल अपना रेडी करवा सकते हैं, या फिर हमने जो रेडी किया है उसे सेल कर सकते हैं। चलिए अभी इस कंपनी के बारे में जानने का समय है। 2015 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। बात करेंगे कंपनियों के, इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। देखिए जो इसकी प्रोडक्ट है, पहले तो बहुत यूज में आने वाली चीजें हैं, डेली यूज में आने वाली चीजें। वाटर हीटर हम यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लिट एयर कंडीशनर आप देखे होंगे, आपने देखा होगा, वो हम यूज करते हैं। एलईडी लाइट्स कितनी ज्यादा यूजफुल आज की डेट में। अगर आप देखेंगे, पहले 100 वॉट के बल्ब आते थे जिसकी कीमत 10 रुपए होती थी। हमारी होश में 8-10 रुपए, हमने 5 रुपए भी खरीदा है, लेकिन 8-10 रुपए में वो बल्ब मिलता था नॉर्मली। तो अगर आपको दिखा होगा तो उसमें ना, ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो उसमें हीटिंग पावर बहुत ज्यादा होती थी, फ्यूज भी बहुत ज्यादा होता था वो, राइट। इस वजह से वो काफी वेस्टेज होता था, उसके बाद बिजली की काफी वेस्टेज होते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा 100 वॉट, समझ रहे हैं आप, 100 वॉट बल्ब लगाना अपने घर में, तो वो एक तरह से बिजली की भी खपत ज्यादा थी। और एक तरह से देखेंगे अगर आप, तो उस प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता जरूर था, लेकिन वो बहुत जल्दी फ्यूज होता था। जरा सा पानी पड़ जाने से, ज्यादा लंबे समय तक रखने से, कंटिन्यू चलाने से, कंटिन्यू जला करके उसे अगर आप रखते हैं तो भी वो फ्यूज हो जाता था। इन सारी चीजों से निजात मिली है आपको। अगर आप देखेंगे तो एलईडी लाइट्स अभी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है उनमें गारंटी मिलती है आपको, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की भी मिलती है। तो उसमें थोड़ा सी सेफ्टी भी है। ये फ्यूज भी होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट में से अगर ब्लास्ट भी होता है तो इसके चीथड़े नहीं उड़ते। बोलने का मतलब है कि आप आसपास अगर आप बैठे हैं तो आपको नुकसान नहीं हो सकता कोई, लेकिन वो 100 वॉट के बल्ब से बहुत सारे हादसे देखे गए हैं, नोटिस किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आने वाले फ्यूचर है हमारा। एलईडी लाइट्स हर जगह आपको एलईडी लाइट्स ही नजर आने वाली हैं। कहीं भी आपको ऐसा हार्ड बल्ब आपको नजर नहीं आएगा जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा टफ हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं। वाटर हीटर आप डेली यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और कमाल की बात है, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये कंपनी अब जो भी प्रोडक्ट बनाती है, एक तो एलईडी लाइट्स जो बनाती है एक कंपनी, उसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन जो आप मार्केट के अंदर देखते हैं, वो कोई भी ब्रांडेड कंपनी बनाती नहीं है। वो इस तरह की कंपनियों से लेती है, जो कि इस तरह की कंपनी अगर बना के देती हैं, ब्रांडिंग उनके नाम पे होती है, खुद की उनकी ब्रांडिंग होती है। इनको ऑर्डर मिलता है, वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अपनी ब्रांडिंग लगा के मार्केट में उतार दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का काम इस कंपनी का है, इस तरीके से करती है। नासिक की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र नासिक के अंदर इस कंपनी का एक R&D ऑफिस है और इसका खुद की वहां पे शॉप है। बोले तो इनका खुद का एक हब है। तो वहां पे R&D ऑफिस के अंदर ये रेडी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। वहां पे नए नए तरीके से कोशिश करते हैं, उसे रिसर्च करते हैं क्या और नया बनाया जा सकता है, तो उसे हम R&D ऑफिस बोलते हैं। वो आपको वहां पे मिल जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। तो देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी क्षमता है और हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनकी। जैसा कि बताएं, उनका जो फोकस रहता है वो हमेशा डेवलपमेंट की तरफ रहता है, न्यू प्रोडक्ट की तरफ रहता है, इन्वेंट की तरह रहता है, ठीक है। हमेशा इन्वेंटिव रहते हैं। इनकी जो टीम है, टीम वर्क काफी बेहतर है, ऐसा बताया जाता है इनकी तरफ। और इसी के साथ अगर आप बात करेंगे इनके R&D ऑफिस के बारे में, तो उसमें डिजाइन और फैसिलिटीज के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्कस किया जाता है। नई नई चीजों पे डिजाइन पे वर्क किया जाता है वहां पे। तो जनरली ये चीजें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर। इसके बाद हम आगे निकलते हैं, ज्यादा कुछ खास फिलहाल इसमें है नहीं। और अभी हम चलेंगे फाइनेंसेस के ऊपर। तो 20, 21 और 22 की हम बात करने वाले हैं। 4 भागों में से हम रख के चलेंगे: टोटल एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। 20, 21 और 22 के अंदर क्या रहा है, 22 के एंड की भी बात करेंगे आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले 20 की बात आपको बताते हैं। नेटवर्थ, इनके जो नंबर है वह है 1123। ये बढ़ करके इसमें हो गए हैं 1332, और ये 22 के अंदर बढ़ करके हो जाते हैं 2126। और अभी एंडिंग की अगर हम बात करते हैं जून की, यानी कि 30 जून 2022 की, जो कि अभी हाल में ही गुजरा है यहाँ पे, तो ये 2530
8 यानी कि लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में चलते हैं एक बारी 20, 21 और 22 में। तो सबसे पहले 20 की बात करेंगे। 140.89 का नंबर आपको दिखेगा, 208 दिखेगा 21 के अंदर, 394 दिखेगा आपको 22 के अंदर, और 22 की एंडिंग में आपको गजब का नंबर दिखता है 412 का। तो बढ़त आपको दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ आपको ये इशारा है कि कंपनी ने बढ़त लगातार बनाई है। 20 के अंदर बहुत सारी मार्केट ऐसी थी, बहुत सारी कंपनियों की मार्केट ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा डाउन चल रही थी। बहुत ज्यादा आपने देखा था कि अच्छी से अच्छी कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े नेटवर्क वाली कंपनी, अमेजॉन जैसी कंपनियों पे जब इम्पैक्ट आ सकता है, वो इफेक्टेड हो सकते हैं इन चीजों से, तो फिर कोविड की वजह से तो फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, राइट। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे तो गूगल को छोड़ करके लास्ट सारी कंपनियों को बहुत ज्यादा लॉस देखना पड़ा था यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू की। यहाँ पे 6,839 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ये बढ़ करके 21 के अंदर हो जाता है 11,551 का। ये नंबर फिर से बढ़ता है यहाँ पे 20,028.2 का नंबर आपको देखने को मिलता है। ये बढ़त लगातार बढ़ते हुए यहाँ, सॉरी, अभी ये एंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एंडिंग में आपको 7,399.61 का नंबर। तो कमाल का रिजल्ट यहाँ पे फाइनेंसेस पे अगर आप नजर डालेंगे तो कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। एसेट्स 5,719 का है, 7,989 21 के अंदर है, 12,555 आपका 22 के अंदर है, एंडिंग टाइम में 13,350 का नंबर है। तो आपको नंबरों से आइडिया लग गया होगा कि फाइनेंसेस काफी कमाल का है। तो यहाँ पे ये बोलना गलत नहीं है कि आप इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यूज में। तो देखिए कंपनी यहाँ पे साफ कहती है पैसा अपने लिए ये जमा कर रही है, और अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, अच्छा ही समझ में आता है कि अगर कंपनी के पास पैसा आपका जा रहा है तो ठीक है, उसका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। अपने ऊपर अगर पैसा कंपनी लगाती है किसी वजह से अपने आप को ग्रो करने के लिए, या फिर अपने फाइनेंस से किसी और काम के लिए, फाइनेंस से जुड़े हुए। चलिए आगे हम बात करेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो 2 सितंबर को ओपनिंग है इसकी, और 7 को क्लोजिंग हो जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे इसके फेस वैल्यू की। तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने वाला है। प्राइस की बात करें तो 56 रुपीज आप देखने वाले हैं, फिक्स प्राइस रहने वाला है, राइट। इसके बाद हम 2000 शेयर्स देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। आगे हम टाइम टेबल पे बात कर लेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इशू साइज का क्या है यहाँ पे। तो है 54 लैक्स का यहाँ पे, और 10 रुपी एग्रीगेटिंग अप टू 30.424 करोड़ का नंबर आपको देखने वाला है। इसी के साथ हम फ्रेश इश्यू की बात करेंगे तो सेम नंबर रिपीट कर लीजिए। 54 लैक्स का शेयर, 10 रुपीज बताया है आपको, 30 करोड़ आपको बता दिया है ऑलरेडी। इशू टाइप क्या है, तो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ होने वाला है। पहले ही क्लियर किया है आपको, एक प्राइस फिक्स प्राइस नजर आने वाला है। लिस्टिंग बीएससी एसएमई पे होगा, छोटा है तो सीधी सी बात है एसएमई पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऑफर में क्या रहने वाला है। तो शेयर्स ऑफर में 50% नेट ऑफर आपको देखने को मिलेगा। रिटेल शेयर्स वालों के लिए भी 50% ऑफर में दिखने वाला है। अभी टाइम है टाइम टेबल का, तो टाइम टेबल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। रिटेल मिनिमम में एक लॉट रहने वाला है, मैक्सिमम में भी एक लॉट ही रहने वाला है। 2000 शेयर जिसके अंदर होंगे, अमाउंट होगा 1,12,000 रुपए जो आपको रेडी रखने हैं। इशू प्राइस शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे 100% की रहने वाली है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो होगी वो 73.51% का रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस आईपीओ के बारे में। अब समय है अपनी ओपिनियन का। तो ओपिनियन तौर पे आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इसमें आपको हाथ तो लगेगा ही लगेगा। छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है, आपके हाथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लगेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म की तरह हिसाब से भी आप जा सकते हैं, प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अलविदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा किसी और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।